हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न करंट अफेयर 2026 की 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जो आपका वीडियो पीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम में ग्रीन टर्न करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों का 14 जून को वीडियो पीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो वह हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें। आपको दोस्तों एग्ज़ाम में पूरी हेल्प मिलेगी। और अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अलग से हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और 2024 की ये जो रिपोर्ट आई, इसमें छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य की निर्यात उन्मुख नीतियों, बेहतर कारोबारी माहौल और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का परिणाम मानी जा रही है। ठीक है, तो किस वजह से दोस्तों उत्तराखंड को इसमें प्रथम स्थान मिला, याद रखिएगा। देखिए, नीति आयोग के द्वारा इस निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के चौथे संस्करण को जो जारी किया, इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया। उसके बाद दूसरा स्थान तमिलनाडु ने, तीसरा स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है। यह सूचकांक राज्यों के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, बुनियादी ढांचे, नीति और प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड के हिमालयी वनों में वैज्ञानिकों ने किसकी एक हेमिलेसिनम इंडिकम नामक अज्ञात प्रजाति की खोज की है। तो ये की है दोस्तों मशरूम की एक प्रजाति है हिमेलेसिनम इंडिकम, ठीक है, जिसकी खोज की गई। उत्तराखंड के हिमालयी वनों में वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक पहले अज्ञात प्रजाति की खोज की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक बलूत के पेड़ों के नीचे पाई गई यह नई प्रजाति भारत की कवक फंगल विविधता में एक नया अध्याय जोड़ती है और देश में हिमेलेसिनम इंडिकम वंश का यह पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। ठीक है, देखिए, शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के ओक वनों में पाई गई गड्ढेदार बीजाणुओं वाली मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे हिमेलेसिनम इंडिकम नाम दिया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए फील्ड अध्ययन में यह खोज की गई और यह दोस्तों आपकी इस वंश की पहली मशरूम है जो हमारे भारत में पाई गई और ये दोस्तों उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के धाकुरी क्षेत्र में पाई गई है। तो याद रखिएगा, आपसे यहाँ पर सीधा पूछ लिया जाएगा कि वैज्ञानिकों के द्वारा की गई यह खोज किसकी है, तो ये मशरूम की खोज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड का वह कौन सा विश्वविद्यालय भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बना है। तो ये बना है दोस्तों आपका पतंजलि विश्वविद्यालय। पतंजलि विश्वविद्यालय भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बन गया है। हरिद्वार उत्तराखंड में पतंजलि विश्वविद्यालय संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बन गया है। यह पहल अनुसंधान, डिजिटलीकरण और संस्थागत मेंटरिंग के माध्यम से प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करती है। पतंजलि यूनिवर्सिटी यह सम्मान पाने वाली पहली योग और आयुर्वेद आधारित यूनिवर्सिटी बन गई है। आगे बढ़ जाएंगे कि यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 समारोह कहाँ आयोजित किया गया।
देखिए यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 समारोह ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड उत्तराखंडी सिनेमा और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है जो नई दिल्ली में आयोजित होता है। 2025 में इसके 13वें संस्करण में फिल्म जोना ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो याद रखिएगा कि ये जो 2025 में आपका सिने यंग अवार्ड समारोह था तो इसका 13वां संस्करण आयोजित हुआ और इसमें दोस्तों जोना नाम की जो फिल्म थी इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की कला, संस्कृति और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। भारत और नेपाल के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए पिथौरागढ़ में आपका 2025 में भारत और नेपाल के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण का 19वां संस्करण आयोजित हुआ। ये जो आपका संस्करण था ये 25 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ था। इंडियन आर्मी का नेपाल आर्मी के साथ इस एक्सरसाइज का मकसद जंगल में लड़ाई और पहाड़ी इलाकों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने में ऑपरेशनल तालमेल को मजबूत करना है। आगे बढ़ जाएंगे कि जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने 10 जनवरी 2026 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? देखिए हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो बने तो ये जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता बने 10 जनवरी 2026 को। ये दोस्तों उत्तराखंड के 15वें न्यायाधीश बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। और दोस्तों ये जो आपकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है हल्द्वानी में। सही आंसर है ऑप्शन डी। हल्द्वानी में एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 19 सितंबर 2025 को किया गया था। यह टूर्नामेंट फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मानसखंड हॉल में आयोजित किया गया। यह पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता है। इसमें 250 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया जिसमें 150 भारतीय खिलाड़ी शामिल थे। विदेशी टीमों में तजाकिस्तान, सीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। आइए बढ़ जाएंगे कि विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 28 से 30 नवंबर 2025 तक कहाँ किया गया? देखिए आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 का जो ये आयोजन हुआ ये देहरादून में हुआ था। कब से कब तक हुआ? तो 28 से 30 नवंबर 2025 को हुआ था। विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 देहरादून उत्तराखंड में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना था। इस सम्मेलन में उत्तराखंड के लिए 6 वेदर रडार और 142 स्वसंचालित मौसम स्टेशनों सहित उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणालियों की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जोखिम को कम करना है। आगे बढ़ जाएंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तराखंड में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव जून 2025 में शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किया गया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। तो बिल्कुल सही बात है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करना है। तो ये बात गलत है। देखिए जो हमारी NEP है NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इससे देखिए सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे सिर्फ उन्हीं का सुदृढ़ नहीं होगा बल्कि जो आपके प्राइवेट भी हैं स्वयं संस्थाएं जो होती हैं उनके जो भी आपके शिक्षा संस्थान हैं उसमें भी इनको लिया जाएगा।
ठीक है, तो इसमें सिर्फ पहला सही है, याद रखें, दूसरा गलत था। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कब से मदरसा बोर्ड को भंग करने के निर्देश दिए। देखिए, मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के निर्देश जो दिए ये आपके 1 जुलाई 2026 से दिए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना ये आपका उत्तराखंड ही बना है, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2026 से इसको समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मान्यता देने वाले उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान यह विधेयक पारित हुआ। अभी तक अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया केवल एक समुदाय तक सीमित थी। इस विधेयक के अंतर्गत प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अब दोस्तों, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता लेने के लिए इसी प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होगी। वहीं 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड भंग कर उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा। राज्य में 452 मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों को अब नए प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। मतलब जो आपके पुराने मान्यता प्राप्त मदरसे हैं तो उन सब की मान्यता रद्द करके अब नए नियम के अनुसार ली जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में राज्य के प्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी जुगल किशोर पेटसाली का निधन 22 अगस्त 2025 को हुआ। यह किस जनपद से संबंधित हैं? दोस्तों, जुगल किशोर पेटसाली ये आपके अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, 7 सितंबर 1946 को अल्मोड़ा के चितई के पास पेटसाल गांव में जन्मे जुगल किशोर पेटसाली ने अपने साहित्यिक सफर की शुरुआत 1990 में लिखी किताब राजूला मालूशाही से की। तो क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है कि राजूला मालूशाही किसकी किताब है, तो ये दोस्तों जुगल किशोर जी की है। यह पुस्तक 15वीं शताब्दी की अमर प्रेम गाथा पर आधारित थी। इसे बाद में उन्होंने संगीत नाटिका के रूप में तैयार किया। दूरदर्शन में इसका फिल्मांकन कर देश दुनिया तक पहुंचाया। इसके लिए उन्हें जयशंकर प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखिएगा कि जो जुगल किशोर जी थे इनको जयशंकर प्रसाद किसके लिए मिला था, तो ये पुरस्कार दोस्तों इनको राजूला मालूशाही किताब के लिए मिला था। जय बाला गोरिया नाटिका में गढ़ी चंपावत की रानी कालिंगा की पीड़ा सामने आती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका नाटक है जय बाला गोरिया, तो किसका नाटक है, तो जुगल किशोर जी का है। अजूबा बफोल नाटक में बफोल भाइयों की वीरता का वर्णन है। तो यहाँ पर अजूबा बफोल किसका नाटक है, तो ये दोस्तों आपका जुगल किशोर जी का है। 9 लखा दीवान नाटक में भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ झूठे प्रतिकार को स्वर दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ से आपका ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपका 9 लखा दीवान नाटक है ये किस पर आधारित है, तो ये भ्रष्टाचार और दोस्तों सामाजिक अन्यायों पर आधारित है। इनकी दोस्तों अन्य कृतियां हैं कुमाऊं के संस्कार गीत, भक्त, उत्तरांचल के लोक वाद्य, कुमाऊनी लोकगीत, पिंगला भ्रतहरी, कुमाऊं की लोक गाथाएं, गोरी प्यारो लागो, तेरो झनकारो, भ्रामर गीत, मेरा नाटक और जी रया जागी रया और गंगनाथ गीतावली, विभूति योग और दोस्तों हे राम, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, बताना है राज्य में लिथियम आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु वाणिज्यिक संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये दोस्तों आपका सितारगंज में स्थापित होगा। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। तो लिथियम आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण हेतु कहाँ पर आपका एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित होगा, सितारगंज में। आगे बढ़ेंगे कि ई नाम क्या है, तो फ्रेंड्स ई नाम जो है ये आपका कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भारत सरकार के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
इसके अंतर्गत राज्य की 5 अनाज मंडी समितियों हरिद्वार, काशीपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज का संचालन किया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे कि जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन किस जनपद में किया गया। देखिए जनरल बिपिन रावत ये हमारे भारत के पहले CDS थे, तो इन्हीं का पार्क और इन्हीं की मूर्ति जो स्थापित की गई थी ये पौड़ी में की गई। और अगर सिर्फ मूर्ति पूछी जाए तो आपकी देहरादून में भी लगाई गई थी। ठीक है, तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत का संबंध उत्तराखंड के पौड़ी गांव जिले में स्थित सेण गांव से था। यह गांव पौड़ी जिले के द्वारीखाल यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत आता है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक भीषण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में यह शहीद हो गए थे। तो याद रखिएगा कि जो आपके जनरल बिपिन रावत थे ये कब शहीद हुए, तो 8 दिसंबर 2021 को शहीद हुए थे। भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश में इनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सैन्य कर्मियों की भी जान चली गई थी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी बने हैं। देखिए अब उत्तराखंड के जो वर्तमान में नए CDS बने हैं तो ये बने हैं दोस्तों NS राजा सुब्रमणी। तो याद रखें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनसे पहले दोस्तों अनिल चौहान थे, अनिल चौहान के बाद में अब ये बन गए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखें। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनकर तैयार हुआ, तो यह दोस्तों म्यूजियम जो है आपका कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, मसूरी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाएंगे कि बॉबी बकेट ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए बॉबी बकेट ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य वन अग्नि को बुझाने हेतु जल का छिड़काव करना। देखिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से जंगलों में जो आग लगी होती है उसको बुझाने का प्रयास किया गया और उसी ऑपरेशन को दोस्तों बॉबी बकेट बोला गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने आपके 15 से अधिक प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न हमने विस्तार पूर्वक देखे। अगर आपका कुछ भी किसी भी प्रकार से प्रश्न बनता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि राज्य में लिथियम आयन बैटरियों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु वाणिज्यिक संयंत्र कहाँ स्थापित होगा। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं और साथ ही बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।